आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कम बोलना क्या मायने रखता है, यही इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए, जब आप अपनी एनर्जी चेक करवाते हो और 9 नंबर का कार्ड आपके एनर्जी में आने लग जाता है, तो 9 नंबर का मतलब होता है दोस्तों कि आपने अपने ऊपर पूरा वर्क किया, आपने सब कुछ समझ लिया, सब कुछ जान लिया। अब आपके पास मतलब 3D में जानने को आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है। आप 3D से पूरी तरीके से मुंह मोड़ चुके हो और बहुत सारे नॉलेज आपने गेन कर लिए हैं। अब आपकी लाइफ एक नया मोड़ लेने वाली है, एक नया शिफ्ट लेने वाली है और आपकी लाइफ अब इस तरीके की होने वाली है कि आपको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है और खुद के भीतर ही आपको रहना अच्छा लगता है और आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में अब यूज करना चाहते हो और फालतू की बातों में आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हो। तब ये कार्ड जो है आपकी एनर्जी में निकल के आते हैं दोस्तों। तो 9 नंबर का कार्ड जो होता है वो हर्मिट का कार्ड होता है और जैसे ही ये आपकी एनर्जी में शो करने लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि अब आपको कम बोलने को कहा जा रहा है, यानी कि अब आपको कम बोल के अपनी ऊर्जा को सेव करना है और सही चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ करना है। और ये तब होता है दोस्तों जब आप अपने ऊपर पूरा वर्क करते हो और जब आपने एक अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लिया होता है, तब आपके एनर्जी में ये कार्ड निकल के आता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कम बोलने से क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या एक जंप लेके आएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको बोला ही जाता है कि आप मौन हो जाइए। उससे पहले नहीं बोला जाता आपको कि आप मौन हो जाइए, उससे पहले की ऊर्जा में आपको स्टैंड लेना होता है, अपने ऊपर वर्क करना होता है। लेकिन जब आपकी ऊर्जा में ये 9 नंबर का कार्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि अब आपको कम बोलकर अपनी ऊर्जा को सेव करना होता है। और कम बोलने से क्या होता है दोस्तों, देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो अपनी जो श्वास है ना उसको हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं और सांस बदले में कम लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी हमारी ऊर्जा जो है वो बर्बाद हो जाती है, अननेसेसरी चीज़ों में वेस्ट हो जाती है। तो फेमिनाइन को ये बातें समझ में आने लग जाती है कि अब वक्त आ गया है कि कम बोला जाए और अपनी ऊर्जा को सेव किया जाए। और जैसे ही वो अपनी ऊर्जा को सेव करती है, कम बोलती है, वैसे ही उनकी मस्कुलाइन ऊर्जा जो है वो बैलेंस होनी शुरू हो जाती है और वो फुल्ली बैलेंस हो जाती है। तो उनकी जो मस्कुलाइन ऊर्जा है, इनर मस्कुलाइन ऊर्जा, उसको बैलेंस करने में ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है और एक्टिव हो जाती है उनकी इनर मस्कुलाइन ऊर्जा। तो बाह्य रूप से भी उनकी ऊर्जा प्रभावित होती है और बाह्य रूप से भी उनकी ऊर्जा संतुलित हो जाती है और वो फुल्ली बैलेंस हो जाती है और फिर जाकर के वो पॉजिटिव रूप में अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर पाती है। और ये चीज़ें उनको रियलाइज़ होने लग जाती है अपने, अगर वो इंट्यूशन को फॉलो करती हैं तो ही इन चीज़ों को उनको समझ में आने लग जाता है कि अब मस्कुलिन ऊर्जा के साथ बैलेंस तभी बनाया जा सकता है जब वो कम बातें करेगी, कम बोलेंगी, अपनी ऊर्जा को सेव करेगी। तो ये सेव करने से उनको बहुत ज़्यादा उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में फ़र्क पड़ेगा और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी तेज़ी से ग्रो करेगी। उनकी मस्कुलाइन ऊर्जा बैलेंस होगी, एक्टिव होगी और बहुत जल्दी उनको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा।